अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आपकी एमडी कैट की प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी। आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। लेकिन कुछ बातें जो स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि हमने नम्स देना है, तो नम्स की तैयारी के अभी स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आपका पहला जो फोकस होना चाहिए, अगर आपने पीएमसी के अंडर एडमिशन लेना है तो आप एमडी कैट की सबसे पहले अच्छी तरह तैयारी करें। नम्स पे अभी इतना ज़्यादा फोकस ना करें क्योंकि उसकी सीट्स भी कम है। नो डाउट के नाम्स में एडमिशन हो जाए तो एक बहुत ग्रेसफुल बात है, लेकिन उसकी सीट्स कम है, एडमिशन के चांसेस कम होते हैं बजाय एमडी कैट के, क्योंकि एमडी कैट की सीट्स ज़्यादा है। तो आप फर्स्ट फोकस अपना एमडी कैट के साथ ही रखें। हाँ, अगर आपने एमडी नाम्स के साथ एमडी कैट की तैयारी करनी है तो जो चीज़ें आपने फॉलो करनी है मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि इस दफ़ा नाम्स का जो पेपर है वो तकरीबन लास्ट ईयर जैसा ही होगा। नाम्स खुद ले रहा है और उसकी जो सारा लेने का तरीका नियरली पीएमसी से मिलता जुलता है, लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंट है। वो ये है कि सबसे पहले जो नाम्स है ये फेडरल को 80% फेडरल को फॉलो करता है। पीएमसी ने लास्ट ईयर फेडरल के साथ साथ केपीके की बुक को भी बहुत ज़्यादा फॉलो किया था, लेकिन जो नाम्स है वो सबसे ज़्यादा फेडरल को फॉलो करते हैं। लेकिन 80% जो 20% नाम्स का पेपर होता है वो सारे प्रोवेंस की बुक से आता है। यानी जो सबसे ज़्यादा डिफरेंस बनाएगा वो 20% होता है कि अगर कोई फेडरल का बंदा है उसके लिए तो 80% करना आसान होगा, लेकिन वो 20% मुश्किल होगा। सिमिलरली अगर कोई पंजाब का बंदा है तो उसके लिए भी कुछ यही मुश्किलात होंगी जैसे फेडरल के स्टूडेंट्स के लिए हैं। ठीक है, उसके बाद नाम्स का जो डिफरेंट पोर्शन होता है वो इंग्लिश का है, यानी वो इंग्लिश थोड़ी डिफरेंट स्टाइल में पूछते हैं। जो यूएचएस, ईटा या पीएमसी इंग्लिश पूछते हैं इनका थोड़ा लेवल आसान है, ये थोड़े आसान लेवल की इंग्लिश पूछते हैं। लेकिन नाम्स में इंग्लिश थोड़ी ट्रिकी पूछी जाती है। इंग्लिश के एमसीक्यूज़ का स्टाइल और तरह का होता है। पहले तो सिर्फ यहाँ पे एंटोनिम्स होते थे, लेकिन अब तो पीएमसी में भी इंक्लूड हो गए। तो थोड़ा सा स्टाइल इंग्लिश का आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आपको इनके जो अवेलेबल पास्ट पेपर्स हैं नाम्स के वो रीड करने पड़ेंगे। सबसे पहले नाम्स के जो पास्ट पेपर थे तकरीबन 2 साल के अवेलेबल होंगे। उससे पहले नाम्स अपना टेस्ट खुद नहीं लेता था, तो नाम्स जब से अब लेना शुरू हुआ है ना खुद अपना टेस्ट, आपको बस वो वाले पास्ट पेपर्स पढ़ लें तो काफ़ी है। इसके अलावा बायो की बुक लाइंस होती हैं, ज़्यादातर एफटीबी लाइंस होती हैं। फेडरल टेक्स्ट बुक की ज़्यादातर लाइंस होती हैं जो कि बुक की लाइंस ही होती हैं, ज़्यादा ट्रिकी लाइंस नहीं होती। केमिस्ट्री इजी पोर्शन होता है। केमिस्ट्री अगर आप सिर्फ पंजाब से ही प्रिपेयर कर लें तो इजी होता है। कुछ कुछ चीज़ें होती हैं लाइक 1, 2 या 3 एमसीक्यूज ऐसे होंगे जो आपको नहीं आते होंगे, जो फेडरल से हटाए होंगे या किसी और प्रोवेंस से हटाए होंगे। ठीक है, जो फिज़िक्स है वो फिज़िक्स आसान होती है लेकिन वो फेडरल को फॉलो कर रही होती है। लाइक कुछ एमसीक्यूज इस तरह के कंट्रोवर्सीज भी आ चुके हैं कि जिनका आंसर फेडरल में कुछ था, पंजाब में कुछ था, तो इनका जो करेक्ट कंसिडर किया जाएगा वो फेडरल वाला ही होगा। तो जो नाम्स की प्रिपरेशन है उसमें आपने जो चीज़ देखनी है वो आपने फेडरल की टेक्स्ट बुक को ही फॉलो करना है। पंजाब की टेक्स्ट बुक को फॉलो करके आप नाम्स इतनी अच्छी तरह नहीं प्रिपेयर कर सकते जितना आप फेडरल की बुक को कर सकते हैं फॉलो करके। तो वैसे अभी मेरी सजेशन यही है कि जब तक एमडी कैट नहीं हो जाता तब तक आप जस्ट एमडी कैट को ही प्रिपेयर करें। उसके बाद कुछ डेज जो अगर आपको मिल गए तो उसमें आप अपनी नाम्स की प्रिपरेशन कर लें। तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। अगर कोई और सवाल हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं।